जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जिसका हर साल सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। यह व्रत है करवा चौथ। करवा चौथ केवल एक उपवास नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। साल 2025 में करवा चौथ कब पड़ेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और कौन सी बातें इस दिन ध्यान रखनी चाहिए, इन सब बातों को हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ 2025 की तिथि व शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। साल 2025 में यह तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर को रात 7:38 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:11 तक है। चंद्रोदय का समय रात 7:42 पर। इस दिन महिलाएं चंद्रोदय तक निर्जला उपवास रखती हैं, फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। आइए अब जानते हैं करवा चौथ पूजा सामग्री और पूजा विधि। पूजा के लिए आप पहले से यह सामग्री तैयार कर लें। मिट्टी का कलश, चंदन, तांबे का लोटा, फूलमाला, दीपक, धूप, रोली, अक्षत, मिठाई, फल, मेवे, चलनी, शुद्ध जल, दूध, दही और दान का सामान। करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक, इन सामग्रियों को एक ही चौकी पर सजाकर रख लें। करवा चौथ की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर घर में गंगा जल का छिड़काव करें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा का चित्र बनाएं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर करवा माता की तस्वीर स्थापित करें। शाम को पूजा मुहूर्त में दीप जलाएं और कलश में चावल भरकर रखें। रोली, चावल, फूल और धूप से करवा माता की पूजा करें। कथा का श्रवण करें और दान करें। चंद्रोदय के बाद चलनी में चंद्रमा को देखें, अर्घ्य दें और फिर उसी चलनी से पति का चेहरा देखें। पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करें। इसी प्रकार पूर्ण श्रद्धा और आस्था से पूजा करने से व्रत सफल माना जाता है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत का महत्व क्या है। करवा चौथ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि स्त्री की निष्ठा और त्याग का प्रतीक है। यह पर्व परिवार की एकता और प्रेम को और भी मजबूत करता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि समाज और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। कई जगहों पर सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, जिसमें मेवे, मिठाई, फल और श्रृंगार का सामान होता है। इससे सास बहू के रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत के नियम और सावधानियां। करवा चौथ व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले सरगी खाकर ही शुरू किया जाता है। सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे और पानी जैसी चीजें शामिल होती हैं। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह में सरगी लेना भूल जाती हैं, जबकि बिना सरगी खाए व्रत अधूरा माना जाता है। यह पूजा का अहम भाग भी होता है, इसलिए यह बिल्कुल ना करें। पानी पी लेना। करवा चौथ का व्रत निर्जल होता है। दिन में प्यास लगने पर गलती से भी पानी ना पिएं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो आप खुद को व्यस्त रखें या ठंडे पानी से मुंह हाथ धो लें। व्रत के दौरान पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है। काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना। करवा चौथ के दिन काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन लाल, गुलाबी, पीले रंग की ही कपड़े पहने। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है। नुकीली वस्तुओं का उपयोग करना। व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से बचें। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का इस्तेमाल करने से व्रत का फल कम हो जाता है। किसी की बुराई करना या झगड़ा करना। करवा चौथ के दिन मन को शांत रखना बहुत जरूरी है।
इस दिन किसी की बुराई न करें और घर में झगड़ा करने से बचें। अपने मन में सकारात्मक विचार रखें और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनाए रखें। आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत पारण विधि। जब चंद्रोदय हो जाए तब सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य दें। चलने से पहले चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखें। पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करें। अंत में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। करवा चौथ का यह व्रत केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। जो भी महिला सच्चे मन से यह व्रत करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।